हेलो गाइज, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मैं रोहन, टेक्निकल रोहन में आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस जोमेटो के वीडियो पे आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों की, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो इस वीडियो में लोग बात करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारे जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप है उसमें अवेलेबल कैश लिमिट होता क्या है और ये ख़त्म कैसे होता है, और अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये क्या रहता है और किसी किसी को क्या होता है कि कम आता है। मान लीजिए आपको 800 आया होगा कैश लिमिट, किसी को 1000 रहता है, किसी को 1500 रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्यों बढ़ता है क्यों घटता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। दोस्तों, हम लोग मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ गए हैं और चलते हैं हम लोग अपने जोमेटो डिलीवरी ऐप की तरफ। तो जोमेटो डिलीवरी ऐप मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए ऐप ओपन हो रहा है आपका। फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे मोर के सेक्शन पे और ये देखिए मेरा आईडी है, ठीक है, ये आईडी है मेरा। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो पॉकेट यहाँ शो कर रहा है दोस्तों, पॉकेट पे हम लोग क्लिक करते हैं। पॉकेट में मेरा कितना अमाउंट दिखा रहा है, तो पॉकेट अवेलेबल बैलेंस 1500। तो एक्चुअली ये जो बैलेंस है दोस्तों, मेरा पहले 1000 था, अभी खुद से वो बढ़ गया है। तो ये बढ़ता घटता क्यों है दोस्तों? एक्चुअली इसमें होता क्या, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कुछ अच्छे सिटी में रहते हो, मीन्स बड़ा सिटी जो रहे, मेट्रो सिटी, तो वहाँ पे आपका ये कैश लिमिट ज़्यादा होता है। अभी मैं पहले जब था, मैं धनबाद में था, तो धनबाद एक छोटा सिटी था, तो वहाँ पे मुझे 800 या 1000 रुपये मिल रहा था, ऐसा मुझे कंफर्म याद नहीं है। अभी मैं यहाँ पे हैदराबाद में, तो ये बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी है, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे कैश लिमिट ये बढ़ा के दिया हुआ है। तो इस कैश लिमिट से होता क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ दैट आप कोई भी अगर कोई भी जो ऑर्डर आपको आता है, ऑर्डर कोई करने वाला कस्टमर है जो कि कैश पेमेंट करता है ना, तो ये कैश पेमेंट के लिए होता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, आपने कैश का ये किया, मतलब 200-400 जो भी 200-400 रुपये का है, और आप ऑर्डर कर रहे हो उस चीज़ को और कैश में ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो आपका तो ऑनलाइन पे नहीं कर रहे हैं। तो आपका उस टाइम पे क्या होता है कि आपको जब वो ऑर्डर आता है तो आप जाते हो कस्टमर के पास, आप उसे कस्टमर को ऑर्डर जब डिलीवर कर देते हो, तो कस्टमर आपको मान लीजिए 300-400 जो भी है वो आपको वो इन हैंड कैश के रूप में देता है। तो कैश के रूप में देता है, तो यहाँ पे आपका जो 1500 है मान लीजिए मेरा, तो यहाँ से 400 रुपया माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप वो जो ऑर्डर का पैसा है 400 रुपया वो आप ले लिए हैं। मतलब कि ये आपका यहाँ से जो ये कैश लिमिट हुआ दोस्तों, यही हुआ कि आप जो पैसा ये आपके हाथ में, मान लीजिए 1500 जो यहाँ दिखा रहा है वो आपके हाथ में, आप 1500 तक का कस्टमर से पैसा ले सकते हैं। मान लीजिए कस्टमर एक ही दिन में आपका 1500 रुपया का ऑर्डर कर दिया कैश में, तो आप ये 1500 का कैश लिमिट आप उठा सकते हैं। और उसके बाद जो भी मान लीजिए ऑनलाइन जो आता है, ऑनलाइन का तो आपका दूसरा शो करता है। ऑनलाइन में आपको ये नहीं आएगा कि हाँ इसमें से कटेगा। और ऑनलाइन में क्या होता है कि किस हिसाब से करता है मैं बता दूं दोस्तों। मान लीजिए आप 400 रुपये का कैश का डिलीवरी ले लिए, ठीक है, और 400 रुपये में आपका बन कितना रहा था, 400 में मान लीजिए आपका 100 रुपया आपका डिलीवरी का ही बना, आपका कमाई हुआ 100 रुपया। तो यहाँ पे जो आपका कम होगा, तो वो पॉकेट बैलेंस में कितना कम होगा आपको मैं बता देता हूँ। पॉकेट बैलेंस में आपको, आप मान लीजिए आपका 100 रुपया डिलीवरी का और 400 आप वहाँ से ले लिए हैं, तो आपका 100 रुपया निकाल के 300 रुपये यहाँ से कम होगा, मतलब यहाँ पे 1200 रुपया हो जाएगा। मतलब कि आपका कमाई जो भी था, आप 100 रुपये आप रख लिए हैं और 300 एक्स्ट्रा जो है कि कंपनी का आप रखे हुए हैं, और यहाँ पे अवेलेबल कैश लिमिट में 1200 रुपया हो जाएगा। अगर वहीं मान लीजिए कोई 2 ऑर्डर आपको आ गया, ऑनलाइन ऑर्डर आ गया, मान लीजिए 200-200 400-400 का ऑर्डर आ गया, जिसमें आपको 100 रुपये बच रहा है, ठीक है, आप जाके वो ऑनलाइन ले लिए, तो उसमें आपको 100 200 कमाई हुआ। तो ये अवेलेबल बैलेंस जो है दोस्तों, कैश लिमिट का जो बैलेंस है, इसमें आपका अपग्रेड हो जाएगा। आपका जो सैलरी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपका 200 और कमाई कर लिए, अभी 1200 था, तो इसमें आपका जो 200 है वो तो कैश आपके पास रखा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे 200 बढ़ जाएगा, आपका कैश लिमिट में 1400 हो जाएगा। और वैसे करके ही सेटलमेंट होता है दोस्तों, कि मीन्स मान लीजिए आप ज़्यादा कैश का उठा लिए डिलीवरी, और आपका यहाँ कैश लिमिट ख़त्म हो गया और आपका हफ्ता आ गया, जबकि ट्यूसडे वेडनेसडे को आता है पेमेंट, तो उसमें सेटलमेंट करता है कि हाँ आपने अगर ऑनलाइन किया होगा तो यहाँ पर आपका कैश लिमिट जो होगा बराबर हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर आपने कैश लिमिट से निकाल लिया होगा तो आपके पास तो आ ही जाएगा। और अगर आपने मान लीजिए कि कैश लिमिट आपका 1500 और आपने ज़्यादा निकाल लिया, आपका हुआ कमाई 1000 रुपये और आपने 1500 का कैश ले लिया है, तो इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पे 500 रुपये घट जाएगा और 1000 रुपये सिर्फ कैश लिमिट रहेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे डिपॉजिट ऑप्शन दिया हुआ है। आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा और डिपॉजिट पर क्लिक करके आप चाहे तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कीजिए, एयरटेल स्टोर के थ्रू कीजिए, या फिर जैसे भी आपको पेमेंट करना है
यहाँ पे मान लीजिए हम यूपीआई के थ्रू करते हैं, हमको यहाँ 1500 है, 1000 रुपये और अगर बढ़ाना है, आपका ज़्यादा कैश लिमिट, कैश का ज़्यादा ऑर्डर आता है तो 1000 रुपये पे कीजिए, कंफर्म कीजिए और उसके बाद पेमेंट का सेक्शन खुल जाएगा। ये मैं श्योर नहीं है आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद आप पेटीएम हो या नेट बैंकिंग कैसे भी सेलेक्ट करके आप पे करके आपका यहाँ पे जोमेटो का जो कैश लिमिट है वो बढ़ जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्ते।